आजादी टीवी का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। सपनों में बप्पा का बुलावा, मनोकामनाओं का साकार होना और आस्था का वो जादू जो हर दिल को छू लेता है। जी हां, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां भगवान गणेश की कृपा हर कदम पर बरसती है। चाहे वो भीलवाड़ा के सिद्ध गणेश मंदिर हो, जहां 54 साल से चमत्कारों की गूंज है, कुआ का 225 साल पुराना गोपाल गणपति मंदिर जहां चरवाहों ने रचा भक्ति का इतिहास, या फिर रायपुर का जय गणेश मंदिर जहां हर दुख दर्द छू मंतर हो जाता है। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों के जीवंत प्रतीक है। तो आइए आपको बताते हैं इन पवित्र स्थलों का इतिहास, जहां गणपति बप्पा हर भक्त की पुकार सुनते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे भीलवाड़ा की। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जहां सपनों में देवता खुद दर्शन देकर बुलाते हैं, जहां हर मनोकामना पूरी होती है और शहर की हर खुशी की शुरुआत यहीं से होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के गांधीनगर स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर की। ये वो पवित्र स्थल है जहां गणेश चतुर्थी पर शहर का सबसे बड़ा मेला लगता है और हजारों श्रद्धालु इस मेले में उमड़ पड़ते हैं। 54 साल पुरानी ये कहानी है आस्था की और चमत्कार की। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्यमय इतिहास को इस रिपोर्ट के माध्यम से। भीलवाड़ा शहर का ये एकमात्र गणेश मंदिर है जहां हर साल गणेश चतुर्थी पर भव्य मेला लगता है, जो 3 दिनों तक चलता है और पूरे शहर को आकर्षित करता है। मंदिर की कहानी शुरू होती है 1971 से, जब ट्रस्टी स्वर्गीय मूलचंद घिया को एक रात गणेश जी ने सपने में दर्शन दिए। इस दिव्य दर्शन से प्रेरित होकर मूलचंद जी की आस्था गणेश जी से जुड़ गई और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। उज्जैन से लाई गई मार्बल की खूबसूरत गणेश मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया, जिसमें गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। मंदिर के नीचे बने गर्भगृह में ट्रस्ट के परिवार के सदस्य की पूजा अर्चना करते हैं। मूलचंद जी के स्वर्गवास के बाद घिया परिवार ने मंदिर की सेवा का जिम्मा संभाला और आज 54 साल बाद भी ये मंदिर शहर वासियों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ की खासियत है, कोई भी श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता, हर मनोकामना पूरी होती है। पूरा भारतवर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहा है और भीलवाड़ा शहर का एक ऐसा एकमात्र गणेश मंदिर जहां पर गणेश चतुर्थी को भारी मेला लगता है। ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये गणेश चतुर्थी के जिस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही है। और ये सिद्ध गणेश मंदिर है, ये इसकी जो खासियत है, यहाँ के 1971 में यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनके सपने में आए थे और कहा था कि मेरी यहाँ पर भीलवाड़ा शहर के अंदर गांधीनगर में स्थापना की जाए। फिर यहाँ पर स्थापना की गई। उसके बाद से भीलवाड़ा शहर के लोगों की आस्था और यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती है और गणेश चतुर्थी में यहाँ पर भारी मेला लगता है। उसके साथ ही लोगों की गहरी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है और किसी भी प्रकार के भीलवाड़ा शहर में कोई भी बड़ा मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले जो हाजिरी है वो गणेश मंदिर में दी जाती है। वहीं जो भीलवाड़ा शहर की जो आस्था है और वहीं इस मंदिर से सीधी सीधी जुड़ी है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्या सर किस प्रकार से आस्था है यहाँ पे और क्या इसकी पटकथा है सर? मंदिर की आस्था तो बहुत पुरानी है, पर तो आपकी यदि कोई मन्नत मांग रहे हैं तो गणेश जी का आप प्रसाद बोल सकते हैं। यहाँ अदरक के प्रसाद से मन्नत पूरी होती है। अदरक चढ़ाओगे आप तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। वो भी काम होने बाद चढ़ाना है आपको कि भाई मैं अदरक इतनी चढ़ा दूंगी, किलो, 2 किलो, 1.25 किलो, जो भी है वो आपकी आस्था के हिसाब से है और 100% आपकी मान्यता पूरी होगी। तो कितना समय हो गया सर अंदर को, क्या खासियत है? 52 साल हो गए। 52 साल से ही गणेश चतुर्थी मेले का आयोजन किया जा रहा है और हर बार अलग रूप में गणेश जी, भोलेनाथ सब अलग अलग रूप में मिले। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो मनोकामना है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपने आराधना कर रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा, जो यहाँ पर जो तैयारियां चल रही है बहुत हर्षोल्लास चल रही है और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो गहरी आस्था मानी जा सकती है। श्री सिद्ध गणेश मंदिर न सिर्फ भीलवाड़ा का सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर है, बल्कि यहाँ शहर के हर घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। सबसे पहले निमंत्रण यही श्री गणेश को दिया जाता है, जिससे सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर लगने वाला मेला शहर का पहला और सबसे बड़ा उत्सव है, जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राधेश्याम घिया बताते हैं कि जब से मंदिर की स्थापना हुई है, तब से यहाँ लोगों का
तांता लगा रहता है। शहर के किसी भी घर में कोई मांगलिक कार्य हो, सबसे पहले निमंत्रण मंदिर में आता है और हर कामना पूरी होती है। श्रद्धालु रणवीर सिंह सिसोदिया कहते हैं कि इस मंदिर में हमारी खास आस्था जुड़ी है। हम सालों से यहाँ आते हैं। गणेश चतुर्थी पर यहाँ मेला भरता है, जहाँ बच्चों के साथ काफी भीड़ रहती है। तो वहीं बेरूलाल स्वर्णकार जो यहाँ चित्रकार का काम करते हैं, वो बताते हैं कि इस मंदिर से हमारे काफी रिश्ते जुड़े हुए हैं। कई साल से कोई भी मनोकामना यहाँ आकर पूरी हो जाती है। हमारी गहरी आस्था इसी मंदिर से है। सचमुच ये मंदिर चमत्कारों और आस्था का जीवंत मिसाल है। स्वर्गीय श्री मूलचंद जी घियाल, उनके भगवान श्री गणेश जी महाराज ने सपनों में आके कहा कि मेरा भिलवाड़ा में गणेश मंदिर बना। तब से उन्होंने अपना संकल्प लेकर और यहाँ मंदिर की स्थापना करी। 1 जून 1971 को ये मंदिर मूर्ति की स्थापना की गई। तब से निरंतर यहाँ मेला भर रहा है और यहाँ साथ जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं सब अपनी पत्रिका वगैरह सब आके अरदास भगवान करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भिलवाड़ा शहर के अंदर श्री गणेश जी की जो सिद्ध मंदिर है वो यहाँ पे पूजा वगैरह होती है और हमारे हिंदू धर्म के अंदर सबसे प्रथम पहले पूजा ही गणेश जी की होती है। ये हमारे धर्म के अंदर कहा गया है क्योंकि गणेश ही बुद्धि के दाता है, गणेश सबको बुद्धि देते हैं। तो ये गांधीनगर के अंदर सबसे सिद्ध मंदिर है, ये गणेश मंदिर है। और आप सब तो जानते होंगे कि सबसे पहले पूजा गणेश की होती है। हमारे धर्म में कोई भी पूजा पाठ हवन वगैरह जो भी होता है उसमें पूजा सबसे पहले गणेश की जाती है। तो गणेश हमारे आराध्य देवता और हमारे सर्वप्रथम देवता है, तो सब पूजा गणेश की होती है। तो ये सिद्धेश्वर मंदिर है, तो गणेश जी का सिद्ध मंदिर है और सभी लोग उसमें आते हैं, जाति वगैरह सब आते हैं। ये गणेश जी का मंदिर है और यहाँ बहुत सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। दूर दूर से मतलब ये गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए आएंगे। कोई व्रत करता है, कोई पूजा करते हैं। श्री सिद्ध गणेश मंदिर भीलवाड़ा, जहां आस्था का हर धागा गणेश जी से जुड़ता है और हर मनोकामना साकार होती है। गणेश चतुर्थी के मेले की चमक और भक्तों की भक्ति इस मंदिर को शहर का दिल बनाती है। भीलवाड़ा से पवन पावरी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे, गोवा की बात करेंगे। गोवा का फार्मागुड़ी, जहां 225 साल पुराना श्री गोपाल गणपति मंदिर है। ये मंदिर कोई राजा ने नहीं बल्कि गांव के चरवाहों ने बनाया था। एक झाड़ी में मिली थी गणपति जी की मूर्ति और फिर शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। जी हाँ, गोवा के पहले मुख्यमंत्री भाऊ साहेब बांडोडकर ने इसे और खूबसूरत बनाया। आइए इस अनोखी कहानी को जानते हैं इस रिपोर्ट में। की हरी भरी वादियों में बसा है फार्मागुड़ी का श्री गोपाल गणपति देवस्थान। एक ऐसा मंदिर है जो इतिहास, चमत्कार और भक्ति का अनोखा संगम है। ये मंदिर पणजी से मात्र 26 किलोमीटर दूर पोंडा तालुका में स्थित है, जहां प्राकृतिक सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। इसका इतिहास 17वीं शताब्दी से जुड़ा है, लेकिन मुख्य कहानी करीब 225 साल पुरानी है, यानी 1800 के आसपास की। एक किंवदंती के अनुसार गांव के चरवाहों को एक पहाड़ी के पास घास चराते हुए एक झाड़ी में भगवान गणेश की ग्रेनाइट की मूर्ति मिली। एक सोर्स के मुताबिक ये चरवाहा हापो नाम का था, जो बांदीवाड़े के राजा सोंधेकर के यहाँ काम करता था। चरवाहों ने मिलकर घास फूस से एक छोटा सा मंदिर बनाया और मूर्ति को स्थापित किया। इसे शुरू में राखणिया चौक गणपति यानी रक्षक गणपति के नाम से जाना गया, क्योंकि ये मंदिर लोगों की रक्षा करने वाले के रूप में मशहूर हुआ। इधर डेली का पूजा अर्चना होने का ये सब हम दोनों पंडित मिलके करते हैं। और इधर जो डेली का पूजा होता है, अभिषेक होता है, पंचामृत अभिषेक होता है। और इधर में 3 बड़ा ऐसा उत्सव होता है। एक तो गणेश जयंती रहता है, गणेश जी का जन्म उत्सव, और गणेश चतुर्थी का 11 दिन का जो उत्सव रहता है। अनंत चतुर्थी के दिन बहुत सारे भक्तजन आते हैं और उनकी जो मनोकामना पूरी होने के बाद, इधर एक मन्नत करने के बाद मनोकामना पूरी होती है, तभी तक इधर आके वो प्रसाद, यानी एक प्रसाद जो गणेश भगवान को चढ़ाता है, वो भी सब लोगों को शाम को बांटता है और गणेश जी का विसर्जन करते हैं।
इस मंदिर की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया 1683 में। उस समय पुर्तगाली वायसरॉय ने पोंजा के किले पर हमला किया था, लेकिन अचानक मराठा राजा संभाजी की बड़ी सेना के आने से वायसरॉय को पीछे हटना पड़ा। कुछ किंवदंतियों में कहा जाता है कि वायसरॉय को भगवान गणेश का दर्शन हुआ, जिसने उन्हें हराया। फार्मागुड़ी का नाम ही इस घटना को याद करता है, जैसे फार्मा से पुर्तगाली और गुड़ी से मंदिर। ये घटना मंदिर की चमत्कारी शक्ति को और मजबूत करती है। समय बीता और 20वीं शताब्दी में इस मंदिर की प्रसिद्धि और बढ़ी, जब गोवा के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊ साहेब बांडोडकर ने इसका दौरा किया। उन्होंने भक्तों के लिए एक नया और भव्य मंदिर बनवाने का वादा किया। 24 अप्रैल 1966 को उनके वादे के अनुसार एक नई मेटल अलॉय की मूर्ति स्थापित की गई और मंदिर का नाम श्री गोपाल गणपति देवस्थान रखा गया। मूल ग्रेनाइट मूर्ति आज भी संरक्षित है, लेकिन मुख्य पूजा नई मूर्ति की होती है। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये मंदिर प्राचीन और आधुनिक भारतीय शैली का सुंदर मिश्रण है। मंदिर के सामने एक दीप स्तंभ है। फर्श पर राधा कृष्ण के मोटिव्स उकेरे गए हैं। संकटम के दोनों तरफ द्वारपालक है और गणेश जी की विशाल मूर्ति चांदी से सजी हुई है। मंदिर के दरवाजे चांदी के हैं और फर्श मार्बल का। ये जगह शांत और सुंदर प्राकृतिक परिवेश में बसी है, जो इसे और आकर्षक बनाती है। पहले वो मंदिर हमारा वो दूसरा जगह में था, बाद में वो इधर से गणेश भगवान को इधर लाया, इधर स्थापन किया। ये तुलसी माता जी इधर बैठे, उधर वो गणपति उसका स्थापन किया। बाद में क्या हुआ, वो हमारा पहले गोवा के मुख्यमंत्री श्री भाऊ साहेब बांडोडकर जी, वो चीफ मिनिस्टर थे। उसने वो उनको एक दिन इधर आना ये हुआ, तो उसने देखा ये झोपड़ी में गणेश भगवान आया और उसका एक ये था कोर्ट था मडगांव में। तो उसने बोला इधर अगर मेरा कोर्ट मैं जीत जाता हूँ तो वो मैं इधर भगवान का मंदिर बना के देगा, ऐसा हमारा पूर्वजों को बोल दिया। तो वो जाके सुबह गया था 11-12 बजे, वो कोर्ट जीत गया और उधर वो तुरंत ही उसने इधर आके हमको शाम को, हमारे लोग थे इधर मंदिर में, मतलब यही दिनों में थे, इधर आए थे। तो उसने क्या किया, वो मंदिर हमको बाद में ये करके देता बोला, सब बांध के देगा। पूरा मंदिर उसी ने ही बांधा है। तो अभी वो कम से कम 1966 में वो मंदिर बना के दिया, 1966 को। उसके बाद में उसका रेनोवेशन ये चालू होता रहता है, चालू है अभी भी। तो वो मंदिर हम लोग पूरा ग्रेनाइट का बनाता है। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि गोवा की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। यहाँ आकर आप महसूस करेंगे कि सादगी में कितनी शक्ति छिपी है। पणजी से अजमत सूफी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। राजधानी रायपुर के दिल में बसा है जय गणेश मंदिर, एक ऐसा पवित्र स्थल जहां सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत को गजानन पूरा करते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से सारे दुख दर्द छू मंतर हो जाते हैं, चाहे संतान प्राप्ति की आस हो या जीवन की कोई भी बाधा दूर करने की कामना यहाँ पर भक्त करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मर्जी लेकर आते हैं और गणपति बप्पा उनकी हर पुकार सुनते हैं। आइए आज हम आपको ले चलते हैं इस चमत्कारी मंदिर की सैर पर, जहाँ आस्था और चमत्कार एक साथ साकार होते हैं। रायपुर शहर के मध्य में स्थित है जय गणेश मंदिर। न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंदिर का इतिहास कई दशकों पुराना है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी, जब एक भक्त को स्वप्न में भगवान गणेश ने दर्शन दिए और इस पवित्र स्थल पर उनकी मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया। तब से ये मंदिर भक्तों के लिए आशा की किरण बन गया। जय गणेश मंदिर की खासियत ये है कि जहां भगवान की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, यानी ये प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई भगवान गणेश की मूर्ति है। मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति का रंग सिंदूरी है और इसकी सूंड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है, जो इसे और भी विशेष बनाता है।
मंदिर परिसर में हर बुधवार को विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों भक्त हिस्सा लेते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ की आरती मंत्रोच्चार का प्रभाव ऐसा है कि भक्तों को तुरंत सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। आज हम खड़े हुए हैं राजधानी रायपुर के मध्य स्थल में और मध्य में स्थित है जय गणेश मंदिर, जो लोगों के मन में काफ़ी कामना होती है और काफ़ी लोगों के बीच में प्रसिद्ध मंदिर है। और हर साल यहाँ पर गणेश चतुर्थी हो चाहे अन्य दिन हो, यहाँ पर हमेशा भीड़ जो है वो लगी रहती है, भक्तों का जो तांता है वो लगा रहता है। वैसे तो इस मंदिर को बने करीब 20 साल हो गए हैं, लेकिन इन 20 सालों में जो इस मंदिर की प्रसिद्धि है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश को हमेशा से शुरू से भगवानों के रूप में माना जाता है और सबसे पहले उनकी ही पूजा की जाती है। यहाँ पर विघ्नहर्ता विराजे हुए हैं, बाल स्वरूप में विघ्नहर्ता हैं और ये सभी की मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। हम सीधा पंडित जी से जानेंगे, यहाँ पुजारी जी से जानेंगे कि क्या कुछ खासियत है इस मंदिर में, क्या प्रसिद्धि है इस मंदिर में, क्या कुछ खासियत है, क्योंकि इस मंदिर को बने सिर्फ 20 साल हुए हैं। तो और क्या क्या यहाँ पर घटनाएं या फिर कैसे भक्त यहाँ पर आते हैं? पहले तो आप सभी भक्तजनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, आप मीडिया वालों को भी। सबसे पहले तो आप जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया उसमें से पहले बाल गणेश का स्वरूप है। जय गणेश मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है और हमारे गणपति जी बाल गणेश के स्वरूप में हैं। तो कई बार ऐसे हम बाल गणेशा के रूप में भी इनको पूजते हैं। और रायपुर का एक ऐसा मंदिर जो ईशान कोण में जो है स्थित है। गणेश मंदिर कई जगह अन्यत्र और भी हैं, लेकिन यहाँ का जो समता कॉलोनी में, नगर निगम कॉलोनी में जो स्थित है वो ईशान कोण में स्थित है, जो भगवान का प्रिय दिशा बताया गया है। और बाल गणेश स्वरूप के कारण कई मान्यताएँ, अधिकतर जिसकी संतानें नहीं, वो अधिकतर इस यहाँ पर आकर के मनोकामनाएँ जो है मांगते हैं वो, और भगवान की कृपा से पूर्ण होते हैं। मंदिर को बने 20 साल हो गया, तो कौन सी समिति, ऐसे कौन से जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ समिति द्वारा भी इस मंदिर को चलाया जाता है, तो कौन से ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और कब सोचा गया कि इस मंदिर को बनाना चाहिए? ये जय विजय युवा समिति के ट्रस्ट द्वारा ये संचालित होता है। वर्तमान में नीलकंठ वर्मा जी इनके अध्यक्ष हैं। और 2005 में जब भगवान का स्थापना हुआ था तो हमारे स्वर्गीय श्री कुमार साहू जी ने इस मंदिर का नींव रखा, उसी के द्वारा भगवान का स्थापना हुआ। पहले यहाँ पर हनुमान जी का मूर्ति रखने का प्रावधान था, लेकिन उनको और हनुमान जी का मूर्ति का ऑर्डर भी दे दिया गया था, लेकिन उनको सपने में स्वयं बॉम्बे के जो सिद्धि विनायक उसने आकर के सपने में यहाँ पर स्थापित होने की बात कही। तो वो जा करके जहाँ से मूर्ति बन रहा था बिलासपुर से, वहाँ से हनुमान जी को मूर्ति को चेंज करके जो है गणेश जी का मूर्ति बनवाया उस समय। हमने सुना है जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है, उनकी संतान प्राप्ति सिर्फ 1.5 महीने में यहाँ जो भक्त होते हैं उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। वो सही बात है। आपने जो जिस प्रकार से भी बात कही, वो 1.5 महीने में अवश्य उसको कुछ न कुछ या कुछ थोड़ा समय भी लग जाता है, कुछ न कुछ वो मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होते हैं। और जब पूर्ण होने पर यहाँ पर जो हम लोग प्रति बुधवार को प्रसादी वितरण करवाते हैं समिति की तरफ से या भक्तों की तरफ से, तो कुछ न कुछ मनोकामना जो वो रहते हैं वो यहाँ पर प्रकट करके आते हैं यहाँ पर, और फिर वो अपना प्रसादी अपने मनोकामना के लिए कुछ न कुछ वितरण जरूर करवाते हैं। भगवान विघ्नहर्ता यहाँ पर जो है बाल स्वरूप में विराजमान है, तो बाल स्वरूप का पूजा अर्चना है वो किस प्रकार किया जाता है ये हम जानेंगे। पूजा अर्चना जो है भगवान का जो है प्रतिदिन एक बाल्य अवस्था के रूप में ही किया जाता है, क्योंकि इनके भी कई रूप हैं। तो प्रथम रूप में आपका समझ जाइए कि बाल्य अवस्था, दूसरे में युवा अवस्था, तीसरे में वृद्ध अवस्था। तो जितना भी यहाँ पर पूजा होता है वो सुबह प्रातः ही होता है। बाल्य अवस्था का पूजा भी प्रातः ही होता है। गणेश चतुर्थी में भी यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है और अलग अलग तरीके से प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है। तो किस तरह से गणेश उत्सव को यहाँ पर मनाया जाता है? गणेश उत्सव 10-11 दिन तक यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिदिन भगवान का जो प्रिय भोग है उनका वितरण किया जाता है भक्तों के द्वारा या कमेटी के द्वारा। प्रतिदिन अभिषेक भी जो है भगवान का किया जाता है। मतलब प्रथम दिन मोदक, इस पर तिल का लड्डू, इस प्रकार से कई अन्यत्र जो उसके भोग हैं उनको वितरण करवाया जाता है।
जैसा कि आपने देखा, पुजारी जी, यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस मंदिर की प्रसिद्धि काफ़ी है और भक्त यहाँ पर आते हैं और दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं, क्योंकि कहा जाता है भगवान गणेश जो है वो विघ्नहर्ता है, सभी के विघ्न जो हैं वो हर लेते हैं, सभी की परेशानियों को हर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भक्तों का जो तांता है वो हमेशा से देखने को मिलता है, खासकर गणेश चतुर्थी और बुधवार के दिन। मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें अवश्य पूरी होती हैं। खासकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति यहाँ विशेष पूजा के लिए आते हैं। भक्तों का कहना है कि कुछ ही महीनों में उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर में हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान भव्य उत्सव का आयोजन होता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। जय गणेश मंदिर रायपुर शहर के पुरानी बस्ती क्षेत्र में स्थित है, जो शहर के मुख्य बाजार और रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर का परिसर शांत और आध्यात्मिक वातावरण से भरा हुआ है, जहां भक्त लड्डू और दुर्वा चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ बस वैसा ही है कि बुधवार को ज़्यादातर कि यहाँ भीड़ ही रहता है। भगवान जी को यहाँ बहुत ही पूजे जाते हैं। बहुत से ऐसे भक्तगण आते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ऐसा वगैरह वगैरह। तो यहाँ आते हैं और सबके हम यहाँ अपनी अर्जी डालते हैं और यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण ही होती है। इस मंदिर में आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आस्था और मनोकामना सिद्धि है। गणेश जी भगवान एकदम मतलब बहुत ही मनमोहक मूर्ति है इनकी, और यहाँ पर आने से जो मन की मुरादें हैं वो पूरी होती है। आप कितने साल से यहाँ पर मैं लगभग 25 साल से हूँ यहाँ समता कॉलोनी, नगर निगम कॉलोनी में, और मुझे आते यहाँ हफ्ते में 1 या 2 बार तो मैं आती ही आती हूँ। मैं ना 14 साल से यहाँ हूँ, महान लोगों के साथ सेवा भी करता हूँ और गण पापा की सेवा भी करते रहता हूँ। यहाँ पर भक्त हमेशा आते होंगे, कैसा लगता है, वो कैसे खुश होकर ऐसा रहता है, एकदम महफिल जैसे रहता है, जैसे मेला एक जैसे लगता है। आप आ रहे हो? मेरी एज लगभग 19 है और मैं बचपने से यहाँ आ रहा हूँ। यहाँ भक्तों की भीड़ देख के हमें मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब यहाँ मतलब इतना मतलब वायरल हो रहा है धीरे धीरे। भगवान की भक्ति में लोग यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है इस मंदिर में आकर? अब आने से तो अब ऐसा है कि दिल का ही मुरादे तो पूरा ही होता ही है। कई साल के बाद मेरा बच्चा हुआ नहीं, कई सालों के बाद एक बच्चा हुआ, संतान, सब इन्हीं की मान्यता से हुआ। जय गणेश मंदिर वास्तव में एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, विश्वास और चमत्कार का अनूठा संगम देखने को मिलता है। गणपति बप्पा की कृपा से यहां आने वाले हर भक्त अपने साथ सुख, समृद्धि और शांति लेकर लौटते हैं। रायपुर से पुष्पांजलि साहू की रिपोर्ट। तो ये थे 3 चमत्कारी मंदिरों की कहानी, जहां आस्था, चमत्कार एक साथ साकार होते हैं। गणपति बप्पा हर भक्त की पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री गणेश।